हाँ माँ, ये तो बहुत गंदी चीज चली हुई है बेटा तेरे घर में। वही हमारे घर में चल रही है, ये भी हकीकत है। ये तो बहुत पुरानी चीज है बेटा, ये तो बहुत पुरानी चीज चली हुई है। अकाल मृत्यु में मौत तो रखी है तेरे घर में तो। नहीं, मेरे डैडी के भी पीछे हुई है, पर अचानक हुई है 4 दिन के अंदर। पुत्री वो अकाल मृत्यु तो होगी ना। अच्छा। एक तो आपको एक मेरी पता है, नानी की हुई है सेम ऐसे ही, मेरे डैडी की हुई है, और 2 जनों के और रिलेशन में सेम वैसी ही हुई है 4 दिन के अंदर। वो अकाल मृत्यु तो है बेटा। तो वो हमारे घर में ये कर्म चलवाया होएगा यार, बहुत गंदी चीज है तेरे घर में यार, बहुत पुरानी है, अब की नहीं है। 37 साल हो चुके इस कर्म को, ये अब की नहीं। कभी तुम सोच रहे कि अभी की है, ये तो 37 साल हो चुके हैं तेरे घर में हाँ, बैठी हुई को। एक तो मेरी ताई मतलब पीछे से करती आ रही थी, उसी की वजह से हम लोग अलग हो गए थे अपने घर में। ज्वाइंट फैमिली थी हमारी काफी ज्यादा। और काम तो इसमें कोई सा भी नहीं बढ़ा हुआ दिख रहा, कोई सा भी काम नहीं बढ़ा हुआ दिख रहा शुरू से अब तक। बर्बाद हो गए। वहां थे अब यहाँ आ गए हो पुत्री। कोठी में थे हम लोग, ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे डैडी की ने खरीदी, मेरे डैडी ने बनाई, मेरे डैडी को वहां से धक्के मार के निकाल दिया। अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब वो भी छीनने में लगे हुए मेरा भाई इसका लगाओ, इसकी भाभी बेटा जो वहाँ थी ना वो चीज नहीं नहीं है। नहीं है, वहाँ इसकी पे इसकी नहीं। भाभी भी करती जब है। तो तुम एक राजकुमारी थी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अब वो चीज नहीं है, क्योंकि वो दिन पे दिन वो चीज खराब करती जा रही है आपके दिन के दिन, और दिन पे दिन ये रिलेशन भी आपके खराब करती जा रही है। बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब एक ही घर में रह के हमारे लड़ाई झगड़े और सब कुछ शुरू हो गया वापस। भाइयों में आपस, भाई बहन में से भाई मतलब मारपीट पे आ गया। प्रॉपर्टी का भी हो गया, एक मकान डैडी ने उसे दे दिया, दूसरा छीनने में लगा, एक उसका अपना। और हमारे ये छीन के मैं बाहर करने में लगा हूँ। बेटा शीख घर का नुकसान कर रही है इस समय, और उस पे विश्वास मत करना अपने, समझ गई होगी। बिल्कुल वो तेरे नुकसान में है अभी भी। टांगों में दिक्कत किसके चल रही है? टांगों से बैठ तो नहीं पाती ज्यादा समय तक, उसके बाद दर्द, सुनपन, पूरी मतलब बॉडी सुन हो जाती है, स्टिफनेस रहती है, अकड़ जाती है पूरी बॉडी में। कोई भी काम करने की सोचो तो नहीं हो पाता मेरे से ना। बेटा ये सारा शरीर आपका बिन चुका है, सारा ही शरीर, मस्तिष्क से लेके टांग तक। क्योंकि मेरी सेहत और मेरी सबसे ज्यादा बहुत अच्छी लुक वाइज था, तो एकदम होता गया ऐसे बर्बाद। ना किसी मेडिकल टेस्ट में कुछ आया, ना कुछ आया। वो आएगा भी नहीं, ना कोई दवाई लग पाई। वो आएगा भी नहीं, और दिन पे दिन कमजोर होते चले जाओगे। ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सारा मशान का जो मशान की क्रिया होती है ना, पूजा पाठ में मन लगता है। पहले मैं कर लेती थी, अब तो बिल्कुल नहीं मेरे से हो पाता। जो मशान की क्रिया थी ना, वो क्रिया आपके ऊपर चल गई है बेटा, क्योंकि मेरी टारगेट आप हो हाँ। और आप ही चलती हो आगे, बिल्कुल यही चलती है। ठीक है। तो इसी वजह मेरे से घर वाले मेरे से ही चलते हैं, सही बताओ। एक पापा मेरे फेवर में थे, मम्मी है और बहन मेरे फेवर में, और मेरे भाई और भाभी मेरे अगेंस्ट खड़े हैं कि कब ये यहाँ से निकले और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि पापा सब कुछ मुझे अपना दे रहे। ये कर्म बार बार चल रहा है ना पुत्री, बार बार तेरे ऊपर कर्म चलता है। एक बार तो ऐसा लगेगा कि चल मैं अब ठीक होने लग रही हूँ, हाँ, कई फिर बार तुरंत लगता है। उसके उसी पश्चात टाइम। डबल हो जाता है कर्म। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी खड़ी है और खड़ी रही है, यहाँ तक मैं उसे चला नहीं सकती, आने के बावजूद। बोलो साची दरबार बर्बाद की पापा ने मुझे खरीद के दिया और आज तक मैं उसे चला नहीं पाई। पूजा के समय मन विचलित होना, बिल्कुल सही बात है। मन में विचार चेंज हो जाते हैं। हाँ माँ, बिल्कुल सही बात। एक पीर बाबा पे कौन गया था पुत्री? हाँ, एक बार हम लोग गए थे, हमारे घर के पास है, वहाँ पर चादर हम लोगों ने मांगी थी एक बार में मैंने। वो मेरी जॉब का कुछ वहाँ चल रहा था, इश्यू सैलरी का। वह दोबारा चद्दर मांग रहे पीर बाबा, वो चद्दर चढ़ा के है। ठीक है, और ये सारा कर्म बेटा करवाया हुआ है, और वही है। तो ये कैसे हटेगा? मतलब मेरे घर में तो मतलब पूरे हाथ पैर जकड़े पड़े हैं सबके, मम्मी के, मेरे और यस मेरी करवाओ sister। बेटा, हवन करवाओ, मोहब्बत दिखा ली। नहीं करा सकते, क्योंकि मेरा भाई उसी घर में रहता है, वो इन चीजों को मानता नहीं है। और हमें मतलब क्या बताऊँ बस कर दे बस। हाँ। कि मतलब मेरी भाभी के कहने